राय स्टार का पहला दिन था। उसने अपने गांव, अपने माँ बाप और अपनी छोटी सी दुनिया को पीछे छोड़ दिया था। वह शहर के एक मशहूर कॉलेज में आया था पढ़ाई करने। क्लास शुरू हुई। साइंस के फॉर्मूले, किताबें और सवाल जवाब। कुछ घंटे बाद घंटी बजी और सब छात्र घर जाने की तैयारी करने लगे। तभी टीचर ने कहा, राय स्टार तुम जरा रुको, बाकी सब जा सकते हैं। सब चले गए, बस राय स्टार वहीं खड़ा रहा। टीचर ने स्नेह से कहा, तुम बहुत अच्छा पढ़ते हो, अगर तुम चाहो तो मेरे घर आकर ट्यूशन ले सकते हो। मैं तुम्हें और अच्छी तरह सिखाऊंगी ताकि तुम्हें जल्दी नौकरी मिल सके। राय स्टार ने जरा झिझकते हुए कहा, जी मैडम, मैं आऊंगा। अगले दिन सुबह राय स्टार समय पर टीचर के घर पहुंचा। उसने डोरबेल बजाई लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। कुछ देर बाद अंदर से पानी की आवाज आई। राय स्टार दरवाजा हल्का सा खोलकर अंदर गया और देखा कि टीचर बाथरूम में थी। राय स्टार थोड़ा झेप गया। सॉरी मैडम, मुझे लगता है मैं गलत समय पर आ गया। टीचर संध्या ने मुस्कुराकर कहा, ओह तुम आ गए, मैं बस तैयार हो रही थी। फिर जल्दी से उन्होंने अपनी ड्रेस बदली। टीचर बोली, कोई बात नहीं, चलो अब पढ़ाई शुरू करते हैं। दोनों स्टडी रूम में गए, किताबें खोली और पढ़ाई शुरू की। कुछ देर बाद राय स्टार ने दीवार पर टंगी एक तस्वीर देखी और पूछा, मैडम ये कौन है? संध्या कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, ये मेरे पति हैं। शादी के कुछ ही महीने बाद उनका एक्सीडेंट हो गया था। राय स्टार कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप उनके चेहरे की ओर देखने लगा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि टीचर की मुस्कान के पीछे कितनी गहरी उदासी और अकेलापन छुपा है। दिन बीते गए। राय स्टार रोज ट्यूशन आने लगा। धीरे धीरे उनके बीच भरोसा और अपनापन बढ़ता गया। कभी पढ़ाई के बीच हंसी मजाक, कभी किसी पुराने किस्से की बात। लेकिन एक दिन कॉलेज में कुछ अजीब हुआ। क्लास के बाद संध्या मैडम ने राय स्टार से कहा, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। राय स्टार बोला, जी कहिए मैडम। टीचर ने एक गुलाब निकाल कर कहा, राय स्टार मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम मुझसे शादी करोगे? राय स्टार थोड़ा सकपका गया। वह बोला, मैडम मैं सोचकर बताऊंगा। और वह बिना कुछ बोले तेजी से वहाँ से चला गया। अगले दिन वह टीचर के घर गया। टीचर को देखकर बोला, हाँ मैडम, मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ। संध्या मुस्कुराई। फिर दोनों ने एक दूसरे के प्रति अपना प्यार व्यक्त किया और सो गए। जब सुबह हुई तो मैडम उठकर देखती हैं कि राय स्टार वहाँ नहीं है। वह घबरा गई। उन्हें चक्कर आने लगे और फिर उल्टी आम होने लगी। वह 2 महीने की गर्भवती थी, इसीलिए उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था। 2 महीने बाद एक नर्स आई। नर्स ने पूछा, क्या हुआ मैडम, क्यों बुलाया है मुझे? मैडम ने टूटी हुई आवाज में कहा, मेरा पति नहीं है, मुझे राय स्टार से प्यार हुआ था, उसी का यह 2 महीने का बच्चा मेरे पेट में है। उसने मुझे धोखा दिया है, मैं इस बच्चे को गिराना चाहती हूँ। मेरा ऑपरेशन करो। मैं क्या मुंह दिखाऊंगी दुनिया को? नर्स ऑपरेशन की तैयारी कर ही रही थी, तभी नीचे डोरबेल की आवाज आई। नर्स नीचे जाकर देखती है तो राय स्टार वापस आ चुका था। नर्स ने राहत भरी आवाज में राय स्टार को कहा, अच्छा हुआ तुम आ गए बेटा, नहीं तो आज बहुत बड़ा गलत हो जाता। तुम्हारे 2 महीने के बच्चे का आज मैं ऑपरेशन करने जा रही थी। ये बात सुनकर राय स्टार भागता हुआ मैडम के पास आता है। मैडम राय स्टार को देखकर गुस्से और दुख से भर गई। कहाँ चले गए थे तुम, मुझे छोड़कर? मुझे लगा तुमने धोखा दिया। राय स्टार रोते हुए बोला, मुझे अचानक गांव से कॉल आया था कि तुम्हारे पिताजी का तबीयत खराब है। मैं यह सुनकर घबरा गया और मैं गांव की तरफ चला गया था। जब मैं गांव पहुंचा तो मेरे पिताजी मर चुके थे। क्रियाकर्म और अंतिम संस्कार में मुझे आने में 2 महीना लग गया। मैंने तुम्हें धोखा